वापस से बता रहे हैं आप लोगों को। अब आई होप सबको स्क्रीन दिख रही होगी। किसी भी फंक्शन में जैसे हमने बताया कि दो तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हम भेज सकते हैं। एक होती है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और दूसरी होती है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो आर्ग्यूमेंट लिखी जाती है वो कहलाती है हमारी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। जबकि फंक्शन को डिफाइन करते समय जो आर्ग्यूमेंट लिखी जाती है, यानी फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट लिखी जाती है, वो कहलाती है आपकी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। इसको मैंने एग्जाम्पल से आपको यहाँ बताया कि जैसे जब हम कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और कॉलिंग के टाइम पर आर्ग्यूमेंट डालते हैं। जैसे अगर हमने मान लीजिए अपने मेन फंक्शन में एक वेरिएबल लिया है a और उसका फैक्टोरियल निकालने के लिए हम फंक्शन बनाया है हमने, तो फंक्शन का नाम यदि फैक्टोरियल है तो आपका जो ये प्रोग्राम है उसमें आप फंक्शन को कॉल करेंगे, तो कॉल करते समय a की वैल्यू को आप भेजेंगे। तो ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है जिसमें a हमारा कहलाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। जबकि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यदि हमने पूरा फंक्शन लिखा है, जैसे देखिए ये फंक्शन पूरा लिखा हुआ है, फंक्शन की डेफिनेशन है, जैसा हमने पहले भी कहा कि इसका तो अपना कोड होगा, लाइनें होंगी, बहुत कुछ लूप वगैरह चलेगा, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा हुआ है INT-X। तो यानी पिछली स्लाइड में अगर हम देखें कि a की वैल्यू जो थी वो यहाँ कॉपी होकर के x में आई और x ने ही उस पूरे के पूरे टास्क को परफॉर्म किया। यानी थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरा काम करने की किसने की? एक्स ने। तो वो आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर फंक्शन के अंदर लिखी जाती हैं, या एक आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, उनको हम कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो ये एक्स जो है हमारा यहाँ पर, दिस इज वर्किंग एज अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड ए इज वर्किंग एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट जब हम पास करते हैं किसी भी प्रोग्राम में फंक्शन की मदद से, तो इन्हें हम दो तरह से पास करते हैं। एक पास करते हैं कॉल बाय वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस। इनको हम पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस भी बोलते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी डिफरेंशिएट बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, तो भी आपका आंसर सिमिलर रहेगा, कोई भी फर्क नहीं होगा। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टेटमेंट्स तो बहुत कुछ लिखी हैं, हमने अभी आपको पढ़ के भी सुनाया था, लेकिन एक्चुअली पहले हम थोड़ा आसान कर देते हैं इस चीज को, बहुत सिंपल तरीके से हम इसे समझाते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में वैसे तो देखिए इसका साधारण सा मतलब ये होता है कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कॉपी होती है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पर, और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जो भी काम होता है और फंक्शन की डेफिनेशन के दौरान फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज होता है, चाहे वो वैल्यू कम हुई हो, ज्यादा हुई हो, कुछ भी हुआ हो, तो उस चेंज का कोई भी प्रभाव एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर नहीं पड़ता है। यानी फंक्शन की कॉलिंग से पहले, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन की कॉलिंग से पहले एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की जो भी वैल्यू थी, फंक्शन की कॉलिंग के बाद भी वो वही रहेगी, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस चीज को हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी से समझते हैं, बहुत आसान कर देते हैं। जैसे हम आपको कोई प्रोग्राम लिखने को देते हैं, सपोज हमने आपको जैसे कल ही दिया था लिखने के लिए कि एलसीएम का एक प्रोग्राम बनाइए। अब आपने, अगर हम फिजिकली क्लास ले रहे होते तो कॉपी में आप हमें प्रोग्राम बना करके दिखाते, और मान लीजिए आप में से किसी ने भी हमें एक प्रोग्राम बना के दिखाया एलसीएम का, और हमें उसमें लग रहा है कि उसमें बहुत सारी गलतियां हैं देखने पर। तो हमने क्या किया कि वो पेज जिसमें आपने हमें प्रोग्राम दिखाया, उस पेज को हमने नहीं उसमें कोई चेंज किया, बल्कि हमने नया पेज लिया, हमने आपकी कॉपी का नया पेज लिया और उस नए पेज में आपको सही प्रोग्राम लिख करके दिखा दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि उसी प्रोग्राम की दो कॉपी आपके पास हो गई, एक पिछले पेज में जो आपने लिखा था और एक अगले पेज में जो सही प्रोग्राम हमने लिखा। गलत कॉपी भी आप ही के पास है, सही कॉपी भी आपके पास है। आपकी कॉपी में दो पेज ऑक्यूपाई हो गए, यानी मेमोरी भी ज्यादा हो गई, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आपका प्रोग्राम जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, उस पर तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। और आपके लिए कहा देखा जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ गया कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा प्रोग्राम सही है और कौन सा प्रोग्राम गलत है, यानी बर्डन आपके ऊपर बढ़ गया। ऐसे ही किसी फंक्शन में जब कोई आर्ग्यूमेंट पास की जाती है और पास करने पर उसकी वैल्यू कॉपी होती है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, और काम होता है फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में हुआ कोई भी चेंज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर कोई प्रभाव नहीं डालता, कोई इफेक्ट नहीं डालता है, तब हम कहते हैं कि ये कॉलिंग बाय वैल्यू हो रही है। इन कॉल बाय वैल्यू, actual arguments will remain safe,
कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट सेफ रहती है। सेफ का मतलब दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड एक्सीडेंटली, गलती से भी आप उन्हें चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये तो मतलब है कॉल बाय वैल्यू का। अब बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस। इन कॉल बाय रेफरेंस द लोकेशन ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट is passed to formal arguments of the called function। यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो होती है उसकी लोकेशन यानी उसका मेमोरी एड्रेस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में भेजा जाता है, जबकि कॉल बाय वैल्यू में क्या भेजा जा रहा था, उसकी कॉपी भेजी जा रही थी। वैल्यू की कॉपी जाती है, यहाँ पर लोकेशन जा रही है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की लोकेशन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जाती है। दिस मीन्स बाय एक्सेसिंग द एड्रेसेस of actual arguments we can alter them within from the function। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि उसकी मेमोरी लोकेशन हमारे पास है, तो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर से ही हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज में अपडेशन कर सकते हैं। जैसे पुराना एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। आपने प्रोग्राम हमें कॉपी में लिख के दिया, हमें उसमें जहां जहां गलती लगी, पहली लाइन में गलती थी, पेन से काटा, सही लिख दिया, फिर 5वीं लाइन में गलती लगी, वहां पेन से काट दिया, पुराना गलत जो था हमारा उसको वहीं पर काट करके आपको वहीं पर ऑल्टरेशन करके दे दिया। तो क्या हुआ, उसी पेज में आपका गलत था और हमने उसी गलती को काट काट के उसकी जगह पर सही लिख दिया, तो जिसकी वजह से आपके पास सिंगल कॉपी रही, यानी बर्डन कम हुआ। 2 पेज मेंटेन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी, एक ही पेज में काम हो रहा है और आपको पता है कि जो कटा है वो गलत है और जो सही है, जो लिखा है वो सही है। तो आपको इससे क्या है कि एक्चुअल जो आपका प्रोग्राम था, जो ओरिजिनल प्रोग्राम था, उसमें ही अपडेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस में एक कॉलिंग का तरीका ऐसा होता है कि यहाँ पर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के मेमोरी एड्रेस जाते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में किया हुआ कोई भी अपडेशन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर इफेक्ट डालता है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट प्रभावित होती है। In call by reference, alteration to actual arguments is possible within from called functions। यानी कॉल किए गए फंक्शन से, यानी जिस फंक्शन की डेफिनेशन में आप काम कर रहे हैं उसमें कोई भी किया हुआ चेंज आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। Therefore, the code must handle arguments carefully, else you get unexpected results। तो प्रोग्राम को बहुत सही सोच समझ के आपको हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज कुछ ऐसी भी आउटपुट आपको मिल सकते हैं जिनको कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो या आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलने में प्रॉब्लम हो। तो ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का अंतर है, लेकिन इस अंतर को समझने के लिए अब हम एक आपको एग्जाम्पल में प्रोग्राम दिखा रहे हैं। बात करते हैं प्रोग्राम की। अब यहाँ पे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कॉल बाय वैल्यू का एग्जाम्पल। बहुत ज्यादा लंबा नहीं किया हमने कोड को, यहाँ पर कुछ प्री प्रोसेसर में लाइनें कम की हैं और यहाँ पर ये हमारा देखिए मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन हमने लिखा है, इसमें हमने यहाँ पर अपने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। जैसे यहाँ पर int लिया है एक n1, उसकी वैल्यू डाल दी है 10, और दूसरा int लिया है 20, उसकी वैल्यू डाल दी है। n2 लिया है एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू करी है 20। यानी प्रोग्राम में हमने पहले से ही 2 इंटीजर डिक्लेयर भी किए और उनको इनिशियलाइज भी कर दिया, उनकी वैल्यू भी डाल दी। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक फंक्शन प्रोटोटाइप स्टेटमेंट है। ये फंक्शन प्रोटोटाइप है यानी फंक्शन का डिक्लेरेशन है। क्यों फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ दिया है? क्योंकि ये फंक्शन हम मेन के अंदर लिख रहे हैं और हमारा फंक्शन मेन के बाद लिखा गया है, इसलिए फंक्शन डिक्लेरेशन दिया है। तो फंक्शन का नाम क्या है? स्वैप बाय वैल्यू, ये फंक्शन का नाम दिया गया है और इसकी 2 आर्ग्यूमेंट दी गई हैं, एक है n1 और एक है n2। तो देखिए यहाँ पर ये काम किया और उसके बाद में हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू प्रिंट हो रही है और बाहर आ गए। अब ये जो है देखिए आपका यहाँ पर ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है, फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं सॉरी, फंक्शन कॉलिंग है। यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ तो देखिए n1 की वैल्यू 10 थी, वो 10 यहाँ पे आया, n2 की वैल्यू 20 थी, वो यहाँ आया। और क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ है तो यहीं से n1 की वैल्यू कॉपी होकर के a में पहुंच गई, यानी जो वैल्यू n1 की थी वो वैल्यू किसकी हो गई? a की हो गई। तो यहाँ पर a की वैल्यू 10 हो गई और n2 की वैल्यू 20 थी, वो b की हो गई, ये 20 हो गया। अब यहाँ पे तीसरे वेरिएबल की मदद से स्वैपिंग की गई है। सभी को पता है तीसरे वेरिएबल की मदद से स्वैपिंग करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे t लिया है, t में a की वैल्यू यानी 10 आ गई, a में b की वैल्यू यानी 20 हो गई और b में t की वैल्यू यानी 10 आ गया। तो अब जब हम प्रिंट कराएंगे तो n1 की वैल्यू क्या हो गई है?
10 हुई है और n2 की वैल्यू 20 हुई है। यानी हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन में स्वैपिंग भी हुई, और स्वैपिंग होने के बाद जब हम फंक्शन को कॉल करने के बाद वापस से अपने आउटपुट को प्रिंट करा रहे हैं, n1 और n2 की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो तब भी स्वैपिंग का कोई प्रभाव यहाँ मेन में नहीं पड़ा। n1 पहले भी 10 था और n2 पहले भी 20 था। प्रोग्राम को रन करने के बाद भी n1 10 और 20 ही रहा। यानी ये कॉलिंग हुई है बाय वैल्यू। तो यहाँ पर स्वैपिंग होने का मतलब तो ये था कि भाई अब a में b की वैल्यू और b में a की वैल्यू आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो देखिए आई नहीं, वो वैल्यू जस की तस ही बनी रही। जबकि कॉल बाय रेफरेंस की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ भी वही है, n1 10 है, n2 20 है। फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, लेकिन अब देखिए n1 को खाली नहीं भेजा है, उसके एड्रेस के साथ भेजा, और इसको ये करने के लिए हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज किया। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर दोनों आर्ग्यूमेंट के साथ लगाने की वजह से क्या हुआ कि इनकी मेमोरी लोकेशन जाएगी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। लेकिन जब मेमोरी लोकेशन जाएगी तो आपको ध्यान रखना है कि फिर ऐसा वेरिएबल हमें स्टोर करना है जो मेमोरी लोकेशन को स्टोर भी कर सके। और ऐसा वेरिएबल क्या होता है, कौन सा डेटा टाइप होता है, पॉइंटर। आपको बताया गया था शुरू में कि पॉइंटर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। तो यहाँ अगर हमने एड्रेस भेजा है n1 का, तो वो वहां किस में जाएगा, पॉइंटर ऑफ a। यहाँ पर a को एक पॉइंटर बनाया गया ताकि ये पॉइंट करे n1 की मेमोरी को, और इसी तरह से n2 के लिए भी एक पॉइंटर बनाया गया b, और ये मेमोरी एड्रेस n2 को पॉइंट करेगा। मतलब ये उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से जो हम बात कर रहे थे कि हम एड्रेस भेजेंगे, तो वो एड्रेस भेजने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ से एड्रेस भेज रहे हैं और वहां पॉइंटर में वो लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। और फिर हमने प्रिंट कराई n1 और n2 की वैल्यू। तो सबसे पहले तो फंक्शन कॉल होगा, पहले n1 में 10 आया, n2 में 20 आया। फिर फंक्शन कॉल हुआ जिसकी वजह से n1 और n2 की वैल्यू स्वैप हो गई। यहाँ पर तीसरे वेरिएबल की मदद से स्वैप किया और फिर यहाँ पर हमने उन्हें प्रिंट कराया। तो देखिए अब n1 की वैल्यू क्या हो गई, 20, यानी n2 की वैल्यू n1 में आ गई और n2 में वैल्यू आ गई n1 की, n2 की वैल्यू हो गई 10। तो ये होती है हमारी बाय रेफरेंस, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं कि आप वैल्यूज के आदान प्रदान कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं, और फंक्शन कॉल के बाद स्वैप की हुई वैल्यूज ही आपके रिफ्लेक्ट हुई। तो इस तरह की हमारी जो कॉलिंग होती है इसको हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। इस चीज को हम आपको एक एग्जाम्पल से प्रोग्राम बना करके भी दिखा दे रहे हैं, यही चीज हम आपको बना करके दिखा दे रहे हैं। टर्बो की विंडो में भले हम आज आपको कॉल बाय वैल्यू का ही प्रोग्राम बना के दिखा देंगे, फिर हम आपको अगली बार कॉल बाय रेफरेंस का दिखा देंगे। चलिए तो पहले हम बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू की। कोशिश कर रही है कि वो दिखाई न दे। हाँ बताइए शिवानी। बिस्किट लेकर वापस आ गई है। बड़ी ने देख लिया। क्या तुम्हें बिस्किट के साथ थोड़ा जूस चाहिए? कौन से बिस्किट्स? जो मैंने तुम्हारे दोस्तों के लिए। सबसे पहले हमने अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स दिए यहाँ पर, और यहाँ पर हमने पहले अपना फंक्शन लिखा। तो फंक्शन का नाम इतना लंबा नहीं रख रहे, फंक्शन का नाम रख दिया स्वैप। और यहाँ पर हमें पता है कि दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, एक हमने x ले लिया और एक ले लिया y। अब हमने स्वैपिंग का ही कोड लिख दिया। जाहिर सी बात है आपको एक तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो हमने t डिक्लेयर कर लिया है, t इज इक्वल टू a कर दिया, a इज इक्वल टू यहाँ पर कर दिया b, a इज इक्वल टू कर दिया b, और b इज इक्वल टू कर दिया t। और इसके बाद यही हम प्रिंट भी करा रहे हैं, प्रिंट कर दिया हमने इन फंक्शन, एक लाइन प्रिंट करा दी यहाँ पर, इन फंक्शन। फंक्शन में क्या काम हो रहा है, यहाँ पर लिख दिया a इज इक्वल टू %d और b
इज इक्वल टू %d, और a में किसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, x की, और b में किसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, y की। इसके बाद ये फंक्शन यही बंद कर दिया। अब हमने अपना मेन फंक्शन लिखा, void main, यहाँ पर हमने फिर ले लिए a और b या x और y, अच्छा यहाँ x और y लिए थे हमने, तो यहाँ इसको a और b ही कर देते हैं हम यहाँ। क्या कर रहे हैं? अगर आप आर्ग्यूमेंट फंक्शन की जो है एक्चुअल और फॉर्मल सेम भी लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में अगर सेम नाम लिखे भी हैं तो भी वो अलग ही होते हैं। यहाँ पर भी हमने 2 आर्ग्यूमेंट लिए, हम वैल्यू मांग नहीं रहे, हमने यहाँ पर a को दे दिया 10 और b को दे दिया 20। इसके बाद हमने क्या किया कि पहले सीधे सीधे वैल्यू प्रिंट करा दी, कुछ नहीं कराया, सीधे प्रिंट करा दिया कि बिफोर फंक्शन कॉल, यानी कि फंक्शन को कॉल करने से पहले a की वैल्यू क्या थी, a इज इक्वल टू %d एंड b इज इक्वल टू %d, और यहाँ पर a और b की वैल्यू प्रिंट करा दी बस। यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी वो प्रिंट कराई, फिर हमने अपने फंक्शन को कॉल किया जिसमें a और b की वैल्यू हमने भेजी, यानी ये हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। फिर हमने उसके बाद फंक्शन को कॉल करने के बाद भी एक नई लाइन में फिर हमने मैसेज प्रिंट किया आफ्टर फंक्शन कॉल, यानी कि फंक्शन को कॉल करने के बाद a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, ये हमने यहाँ पर कराया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने जो है 3 बार हमारा प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल होगा। एक बार ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट होंगी, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब जैसी थी वैसी ही ओरिजिनल प्रिंट हो जाएंगी। फिर क्या होगा, फिर फंक्शन में जाएंगे और फंक्शन में स्वैप होने के बाद वैल्यू प्रिंट होंगी, और फंक्शन के बाद उसके बाद जो है आपका चेंज होने के बाद जो वैल्यू अपडेट हुई है वो भी प्रिंट होगी। अब सिर्फ हम इसको रन करा के आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर a में मान लीजिए 10 है और b में 20 है, तो ये a और b की इस लाइन को अगर हम देखें तो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी। फिर फंक्शन स्वैप होने के लिए ऊपर आया, फंक्शन का कंट्रोल ऊपर जाएगा, फंक्शन कॉलिंग हुई है तो a की वैल्यू कॉपी होगी इस वाले a में और b की वैल्यू कॉपी होगी इस वाले b में, और यहाँ पर a की वैल्यू में अदला बदली हो जाएगी। अदला बदली होने की वजह से a में आ जाएगा 20 और b में आ जाएगा 10। देखा जाए तो जब a की और b की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, बदल चुकी है, तो अब उसके बाद अगर आप मेन फंक्शन में भी a और b की वैल्यू प्रिंट कराएं तो बदली हुई वैल्यू ही प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर बदली हुई वैल्यू नहीं प्रिंट हुई, फंक्शन के कॉल होने के बावजूद भी, फंक्शन कॉलिंग के बाद यदि आप a और b की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू ही प्रिंट करा रहा है। ये देखिए सबसे पहले जो पहली लाइन है बिफोर फंक्शन कॉल, ये हमने बिल्कुल सबसे पहले मेन फंक्शन में प्रिंट कराई थी, वो लाइन प्रिंट हुई। तो बिफोर फंक्शन कॉल a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 20, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही प्रिंट हुई। फिर स्वैप फंक्शन कॉल हुआ तो उसमें हमने लिखा था इन फंक्शन, तो फंक्शन में क्या था कि अदला बदली हुई थी, तो a में क्या आ गया था 20 और b में क्या आ गया था 10, यानी स्वैपिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर हमने लिखा है फंक्शन आफ्टर फंक्शन कॉल, क्योंकि जब फंक्शन कॉल हो गया उसके बाद फिर हमने a और b की वैल्यू प्रिंट कराई है। देखिए a अभी भी क्या है 10 और b अभी भी क्या है 20, यानी उनकी ओरिजिनल वैल्यू पर कोई भी अपडेशन नहीं हुआ। ऐसी कॉलिंग कहलाती है आपकी कॉल बाय वैल्यू, जहां पर ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो होती हैं इनकी वैल्यू कॉपी होती है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पर, और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में किया हुआ कोई भी अपडेशन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर कोई प्रभाव नहीं डालता। फंक्शन के कॉल होने के बाद भी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू वैसी की वैसी ही रहती है जैसी कि वो फंक्शन की कॉलिंग के पहले थी। ये चीज होती है हमारी कॉल बाय वैल्यू। इतना ही करेंगे आज। कॉल बाय वैल्यू के बाद कॉल बाय रेफरेंस, और कॉल बाय वैल्यू के एक दो एग्जाम्पल और भी देंगे आपको, खाली क्योंकि आप यूजुअली अगर किसी लिटरेचर से रेफर भी करें तो आपको स्वैप का एग्जाम्पल हर जगह मिलता है और बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है सपोज कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, तो जो हमने लिखा है आपको आप अपनी भाषा में वही डिफरेंस लिख दें ऐसे टेबल बना करके, और नीचे कॉल बाय वैल्यू के नीचे कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम लिख के दिखा दें, कॉल बाय रेफरेंस के नीचे कॉल बाय रेफरेंस का ऐसा प्रोग्राम आप बना के दिखा देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ लिखने में यदि कोई गलती हुई होगी तो 3 मार्क्स कटेंगे, अदरवाइज लॉजिकली आपका प्रोग्राम एकदम ठीक होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉलिंग आप फंक्शन में हमेशा करेंगे, तो ये आप ही का डिसीजन होगा कि वैल्यू से कब कॉल करना है
और उनके रेफरेंस से कब उनको कॉल करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोगों ने मुझे फोटो नहीं भेजी है, ये बहुत गलत बात है। फोटो भेजने का मतलब आपके एडमिट कार्ड की बात नहीं हो रही है, सिर्फ 1-2 बच्चों ने फोटो भेजी है। तो आज आप लोग फोटो भेजिए A4 शीट पर। जिन लोगों ने भेजी है मैं उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं भेजी है तो भाई प्लीज भेज दीजिए। अभी आप लोग बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं है कि फोटो भेजने में संकोच कर रहे हैं। ना आपकी फोटो कहीं ऐसे होर्डिंग बना करके लगाई जा रही है कि आप सोचे कि पता नहीं कहाँ लग रही है। सिंपल सी एक प्रेजेंटेशन है। जिन्हें इस चीज में हेजिटेशन ना हो, कृपया वो अपनी फोटो आज शाम तक भेज दें।